जय मानवता साथियों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हम बात करेंगे सलमान रुश्दी के बारे में। सलमान रुश्दी पिछले 33 सालों से मुस्लिम कट्टरपंथियों की धमकियों और उलेमाओं के फतवों के साए में जी रहे थे और आखिरकार एक दिन पहले न्यूयॉर्क में उन पर जानलेवा हमला हुआ और सलमान रुश्दी इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सलमान रुश्दी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर मुस्लिम समाज को गर्व होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्हें जिन बुद्धिजीवी लोगों को सर आंखों पर बिठाना चाहिए वे उनकी गर्दनें उड़ाते हैं। इसलिए मेंढकों को 1400 साल पुराने कुएं से निकालने की कोई हिमाकत ही नहीं करता और दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ती है, इस्लामिक दुनिया उसी तेजी से जहालत के रास्ते पर पीछे की ओर चलती चली जाती है। सलमान रुश्दी पर मुसलमानों को गर्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि सलमान रुश्दी जैसा इंटेलेक्चुअल, नॉवेलिस्ट और राइटर इस्लामिक इतिहास में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। अहमद सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ। ब्रिटिश नागरिक सलमान रुश्दी इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक है। सलमान रुश्दी की महान रचना मिडनाइट चिल्ड्रंस ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता और 1993, 2008 में भी इस उपन्यास को सर्वश्रेष्ठ बुकर का पुरस्कार मिला। दुनिया भर के कई बड़े पब्लिशर्स और बुद्धिजीवियों ने सलमान रुश्दी के इस उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन को पिछले 100 वर्षों के इतिहास की सबसे महानतम पुस्तकों में से एक माना। मिडनाइट चिल्ड्रंस के बाद सलमान रुश्दी ने 1983 में शेम नाम का उपन्यास लिखा, जो उस दौर में पाकिस्तान की सियासत पर पेश था। फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ विदेशी पुस्तक पुरस्कार जीता और बुकर की लिस्ट में भी इस उपन्यास ने दूसरा स्थान हासिल किया। 2005 में सलमान रुश्दी द्वारा रचित उपन्यास शालीमार द क्लाउन को भारत में क्रॉसवर्ड फिक्शन अवार्ड मिला। इसी उपन्यास को ब्रिटेन में भी व्हीट ब्रेड बुक अवार्ड मिला। साथ ही इस उपन्यास को 2007 के अंतर्राष्ट्रीय IMPAC डबलिन साहित्य पुरस्कार के लिए भी चुना गया। साहित्य की सेवाओं के लिए जून 2007 में सलमान रुश्दी को नाइट बैचलर नियुक्त किया गया। सलमान रुश्दी ने फ्रांस का सर्वोच्च पद कमांडियर भी हासिल किया। 2007 में एमोरी यूनिवर्सिटी में विशिष्ट लेखक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। मई 2008 में वे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए चुने गए। सलमान रुश्दी द्वारा 2008 में रचित उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ फ्लोरेंस को सबसे ज़्यादा वोट मिले। सलमान रुश्दी ने अपने लेखन के जरिए पूरी दुनिया में अपना एक मकाम हासिल किया है। लिटरेचर की दुनिया में जो सम्मान सलमान रुश्दी ने हासिल किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण इस्लामिक दुनिया के पास तो नहीं है। सलमान रुश्दी को यूरोपियन यूनियन का एरिस्टियन प्राइज फॉर लिटरेचर मिला, तो उन्होंने इटली का प्रीमियो ग्रिंजेन केयर पुरस्कार भी हासिल किया। वे कई बार जर्मनी का राइट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीते। इतना ही नहीं, साहित्य के अन्य कई सर्वोच्च सम्मान सलमान रुश्दी ने हासिल किए। सलमान रुश्दी 2004 से 2016 तक पैन अमेरिकन सेंटर के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस वक्त तक सलमान रुश्दी रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य भी हैं। अब बात करते हैं सलमान रुश्दी की उस महान रचना के बारे में जिसकी वजह से पिछले 33 सालों से अल्लाह के बंदों की नींदें हराम हो रखी हैं। दरअसल सलमान रुश्दी ने शैतानी आयतें नाम से 1988 में एक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने कहानी के जरिए कुरान की आयतों की दर हकीकत बयां करने की कोशिश की थी। शैतानी आयतें इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही इसका विरोध शुरू हो गया। लगभग सभी मुस्लिम देशों में इस किताब पर रोक लगा दी गई। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में सलमान रुश्दी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक में हिंसक प्रोटेस्ट हुए। एक किताब ने इस्लाम की 1400 साल पुरानी इमारत की नींव हिला दी थी। पूरी दुनिया में सलमान रुश्दी के खिलाफ बड़े बड़े सेमिनार होने लगे। इसी बीच 14 फरवरी 1989 को ईरान के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने रेडियो तेहरान से रुश्दी के कत्ल का फतवा दे दिया। इतना ही नहीं, रुश्दी का सर कलम करने वालों को करोड़ों डॉलर के इनाम की घोषणा भी की गई। विवाद इतना बढ़ा कि 7 मार्च 1989 को यूनाइटेड किंगडम और ईरान के बीच राजनयिक संबंध
टूट गए। 3 अगस्त 1989 को सेंट्रल लंदन के एक होटल में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि इस होटल की ऊपरी 2 मंजिलें ध्वस्त हो गई। जांच में पता चला कि मुस्तफ़ा महमूद माजेह नाम का शख्स जो होटल के एक कमरे में बैठकर सलमान रुश्दी को मारने की खातिर किताब बम तैयार कर रहा था। लापरवाही से बम बनाने के दौरान ही बम फट गया और इस धमाके से माजेह की मौत हो गई। सलमान रुश्दी को मारने की कोशिशों के साथ ही रुश्दी को बदनाम करने का सिलसिला भी जारी रहा। पूरी दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों ने रुश्दी के खिलाफ षड्यंत्रों को जिहाद का हिस्सा बना लिया। इसमें हुकूमतें भी शामिल थीं, जिसकी वजह से उलेमाओं को रुश्दी के खिलाफ लोगों को भड़काने की खुली छूट हासिल हो गई। नतीजा ये हुआ कि सलमान रुश्दी की इस किताब की वजह से पूरी दुनिया में मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। किताब की दुकानों में आग लगा दी गई। इस पुस्तक के अनुवाद या प्रकाशन से जुड़े कई लोगों पर हमले हुए। इन हमलों में हज़ारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। सलमान रुश्दी से नफ़रत यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्हें बदनाम करने की खातिर उलेमाओं को पैसा देकर रुश्दी के खिलाफ किताबें लिखवाई गई। मदरसों में सलमान रुश्दी के खिलाफ नारे रटवाए जाने लगे। टेलीविज़न पर भी रुश्दी को शैतान दिखाया जाने लगा। 1990 में पाकिस्तान में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसमें सलमान रुश्दी को विलन के रूप में दर्शाया गया। इस फिल्म में दिखाया गया कि सलमान रुश्दी पाकिस्तान के युवाओं को जुआरी शराबी बनाने का षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान में फिल्म हिट थी। इसी वजह से इस फिल्म के समर्थकों ने कई यूरोपियन देशों में भी इस फिल्म को रिलीज करने की परमिशन मांगी। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने इसे ब्रिटेन में रिलीज़ करने से इनकार कर दिया क्योंकि इस फिल्म में एक ब्रिटिश नागरिक को विलेन के तौर पर दिखाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने एक सम्मानित नागरिक सलमान रुश्दी के खिलाफ बनी फिल्म के ब्रिटेन में प्रदर्शन पर रोक लगा दी, लेकिन सलमान रुश्दी ने ब्रिटिश सरकार से फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील की। सलमान रुश्दी ने बाकायदा ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन को पत्र लिखकर बैन हटाने की मांग की। जो फिल्म सलमान रुश्दी को विलेन साबित करने के लिए बनाई गई थी, जब उस फिल्म को उनके मुल्क में बैन कर दिया गया तो सलमान रुश्दी ने अपनी सरकार से उस फिल्म से बैन हटाने की अपील की। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कद्र मुसलमानों को सलमान रुश्दी से सीखना चाहिए। क्या ऐसा उदाहरण किसी इस्लामिक स्कॉलर ने कभी पेश किया? अपने महान लिटरेचर के जरिए सलमान रुश्दी ने पूरी दुनिया को हर बार हैरान किया। उनकी बराबरी का उपन्यासकार पूरी दुनिया में फिलहाल दूसरा कोई नहीं। कलम के जादूगर और इंसानियत के हिमायती सलमान रुश्दी जैसे हीरे की कद्र इस्लामिक दुनिया को नहीं। अपनी सोच और काबिलियत की बदौलत ही सलमान रुश्दी एक अजीम शख्सियत साबित होते हैं। रुश्दी का कद इस्लाम के उन 4 इमामों से कहीं ऊंचा है जिन्होंने इस्लाम की हदीसें लिखी। इस्लामिक तारीख की 14 सदियों में पैदा हुए तमाम इस्लामिक स्कॉलर सलमान रुश्दी के आगे बौने साबित होते हैं। इन उलेमाओं की बात ही छोड़िए, मैं ये समझता हूँ इंसानियत की रोशनी में देखें तो इस्लाम के पैगंबर भी सलमान रुश्दी के चमकते वजूद के आगे धूमिल से नजर आते हैं। आप सलमान रुश्दी से नफरत कर सकते हैं, उनका कत्ल कर सकते हैं, उनका वजूद मिटा सकते हैं, लेकिन आपकी इन शैतानी हरकतों से आपकी शैतानी आयतें पवित्र नहीं हो सकती। आप एक रुश्दी की हत्या करोगे, यहाँ तो हर गली हर घर में सलमान रुश्दी जन्म ले चुका है। कितनों को मारोगे और कब तक मारोगे? आज के लिए बस इतना ही। इंसानियत जिंदाबाद।